अस्सलाम वालेकुम। अपने इस वीडियो के अंदर हम हायर डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो और उनका हमें हायर डेरिवेटिव रिक्वायर्ड हो, मतलब हमें रिक्वायर्ड हो कि इसकी हम थर्ड डेरिवेटिव इसका फाइंड करो या इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करो, उसका हायर डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो हम इसके लिए दो डिफरेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास आया था y इज इक्वल टू साइन 3x। हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव तक फाइंड करेंगे, मतलब y4 फाइंड करेंगे। इसी तरह से हमारे पास y इज इक्वल टू कोस क्यूब एक्स, पावर के अंदर हमारे पास आया था कोस क्यूब एक्स, तो इसका भी हम थर्ड डेरिवेटिव तक फाइंड करेंगे। हम ये दो डिफरेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे आपका हायर डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड तकरीबन सभी तरह के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको सोल्व करने के काबिल होंगे। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिसमें हमें रिक्वायर्ड है कि आप साइन 3x को फोर्थ पावर तक, मतलब इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करो। y4 का मतलब यही है कि हमने इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम इसके लिए क्या प्रोसीजर तैयार करते हैं कि हम सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा y1 के। उसके आंसर को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा y2 के। इस तरह से हमारे पास जो आंसर y2 का आएगा उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास y3 आ जाएगा, और इसी तरह सो ऑन हम y4 फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम y1 फाइंड करते हैं, मतलब y1 हमारे पास क्या होता है dy/dx। dy/dx को हम y1 भी बोल देते हैं, मतलब ये हमारे पास क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, या इसको हम f' भी बोल देते हैं। और इस तरह से हम जानते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें रिक्वायर्ड हो कि y की अगर हम f(x) की पावर में की फॉर्म में दिया जाए तो हम इस तरह से पूछ लेते हैं f की पावर 4x हमें रिक्वायर्ड हो सकता है, तो मतलब y4 की जगह पर हमें रिक्वायर्ड हो सकता है f की पावर 4x अगर हमें f(x) इज इक्वल टू साइन 3x गिवन होता है। तो हम इस तरह से फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम y1 फाइंड करते हैं, मतलब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा dy/dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा d/d(x) ऑफ साइन 3x। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास हमने डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये पार्ट हमारे पास किसके इक्वल होगा, हमें y1 y2 की फॉर्म में दिया गया है, तो dy/dx हमारे पास किसके इक्वल होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हम y1 भी लिख सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हमारे पास साइन 3x मतलब साइन x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, बेसिक रूल जो हमारे पास होता है d/d(x) ऑफ साइन x, उसको यूज कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है हमारे पास cos x इंटू dx/dx, मतलब कि हमारे पास साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और आगे जो हमारे पास एंगल है साइन का आगे एंगल है उसका साथ में डेरिवेटिव आ रहा होता है। इसी तरह से हमारे पास इधर हम देख सकते हैं कि हमारे पास साइन के आगे एंगल आ रहा है, तो हम इसी रूल को यूज कर लेते हैं बेसिक को, तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। तो साइन 3x किसके इक्वल आ जाएगा cos 3x के इंटू d/d(x) ऑफ 3x आ गया हमारे पास। 3x हमारे पास क्यों आया, क्योंकि हमारे पास आगे एंगल का डेरिवेटिव आता है, तो यहाँ पर हमारे पास x था तो यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या था 3x, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया d/d(x) ऑफ 3x। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास y1 इज इक्वल टू cos 3x आ गया हमारे पास, इंटू यहाँ पर हमारे पास इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि हमारे पास 3 किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 ये कांस्टेंट है हमारे पास, तो 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। हम 3 को कॉमन ले लेते हैं और अपने फंक्शन के साथ डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, dx/dx हमारे पास आ गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास y1 इज इक्वल टू 3 cos 3x हमारे पास आ गया, इंटू dx/dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, क्योंकि हमारे पास ऊपर नीचे वेरिएबल सेम आ रहा है। तो ये हमने अपना y1 फाइंड कर लिया, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है कि हमें फोर्थ डेरिवेटिव तक जाना है, तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम फोर्थ डेरिवेटिव तक चले जाएंगे। तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास d/d(x) ऑफ y1, d/d(x) हमने दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, 3 इंटू cos 3x। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये पार्ट किसके इक्वल होगा, फर्स्ट वन y1 का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा y2 के,
हम इसको y2 लिख सकते हैं और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करना है कि हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 एक कांस्टेंट है जो किसी फंक्शन cos 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और हमारा डेरिवेटिव फंक्शन के साथ जाकर अप्लाई हो जाएगा। 3 बाहर आ गया, d/d ऑफ cos 3x हमारे पास रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, y2 इज इक्वल्स टू 3 हमारे पास वैसे ही आ गया और यहाँ पर हमने इसका cos 3x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो cos 3x का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होगा, हम इसके ऊपर बेसिक डेरिवेटिव का रूल अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास बेसिक डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, cos x का बेसिक डेरिवेटिव का रूल हमारे पास होता है cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x इंटू dx/dx। मतलब जब भी हमारे पास c आता है डेरिवेटिव में तो उसके साथ माइनस आता है, तो माइनस साइन x आ जाता है इंटू dx/dx। x हमारे पास क्या है यहाँ पर एंगल, तो इस एंगल का साथ में डेरिवेटिव आ रहा होता है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर है कि cos के साथ उसका एंगल आ रहा है 3x, तो इस पर भी हम डेरिवेटिव का अप्लाई कर देंगे यही रूल। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, cos 3x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन 3x के, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एंगल 3x है, यहाँ पर x था तो हमारे पास माइनस साइन x आया था, तो यहाँ पर एंगल 3x है तो यहाँ पर माइनस साइन 3x आ गया इंटू साथ में हमारे पास आ गया d/d ऑफ 3x। हमने साथ में एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है, तो यहाँ पर एंगल क्या था 3x, उसका डेरिवेटिव साथ में आ गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस साइन 3x इंटू, अब हमारे पास d/d ऑफ 3x है। 3 हमारे पास क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव क्या अप्लाई हो जाएगा अंदर फंक्शन के साथ। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, y2 इज इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे 9 माइनस 9 साइन 3x इंटू 1 आ गया हमारे पास। मतलब हमारे पास माइनस को हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 9 साइन 3x आ गया और dx/dx हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1 के, क्योंकि हमारे पास ऊपर नीचे वेरिएबल सेम आ रहा है। अब हमने इस तरह से y2 फाइंड कर लिया, मतलब हमने सेकंड डेरिवेटिव तक फाइंड कर लिया। अगर हमें रिक्वायर्ड होता है कि हमने सिर्फ y2 तक फाइंड करना तो हमारा आंसर यहीं तक होता, लेकिन हमें क्योंकि फोर्थ डेरिवेटिव तक रिक्वायर्ड है तो हम अब इसको y2 को अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं। y2 है हमारे पास माइनस 9 साइन 3x। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमने दोनों तरफ d/d ऑफ y की 2 अप्लाई कर दी, मतलब हम दोनों तरफ d/d ऑफ x अप्लाई कर दिया। तो ये किसके इक्वल आ गया, d/d ऑफ माइनस 9 साइन 3x। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास y2 का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, y3 के, मतलब थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि माइनस 9 हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो माइनस 9 बाहर आ गया और हमारा डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा अंदर फंक्शन के साथ साइन 3x के साथ। तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये y3 इज इक्वल टू माइनस 9 हमारे पास वैसे ही आ गया। अब इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास साइन के आगे एंगल आ रहा है, तो हमने बेसिक रूल यूज कर लेंगे यहाँ पर साइन का, साइन एक्स का। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, साइन एक्स किसके इक्वल होगा, cos 3x के इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल का 3x। तो ये हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव आ गया साथ में। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, y3 इज इक्वल टू माइनस 9 cos 3x इंटू, यहाँ पर भी हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ गया और फंक्शन के साथ अंदर डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, y3 इज इक्वल टू 3 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 27 आ गया इंटू cos 3x और dx/dx हमारे पास किसके इक्वल होगा 1 के, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है फोर्थ डेरिवेटिव, तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x।
अगर हम थर्ड डेरिवेटिव तक ही रिक्वायर्ड होता तो हम यहाँ तक अपना आंसर लिख देते और स्टॉप कर देते अपने क्वेश्चन को। अब फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, मतलब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास y3 क्या है, -27 cos 3x। इसको हम अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव के। मतलब हम दोनों तरफ d/d(x) अप्लाई कर देते हैं। d/d(x) -27 cos 3x हमारे पास आ गया। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये y की पावर 4 बन जाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ये हम इसका अब डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास cos -27 जो है वो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा हमारे पास, और हमारे पास डेरिवेटिव अंदर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई अप्लाई हो जाएगा। d/d(x) ऑफ cos 3x हमारे पास रह गया। अब हम देख सकते हैं कि y4 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -27 इंटू d/d(x) ऑफ cos 3x। cos की पावर हमारे पास आगे एंगल आ रहा है cos x, तो हम cos x का बेसिक जो डेरिवेटिव का रूल है उसको अप्लाई कर लेते हैं। cos x किसके डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है, -sin x के। तो यहाँ पर cos 3x तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -sin 3x के इंटू d/d(x) ऑफ 3x। हमारे पास साथ में एंगल का डेरिवेटिव आ जाता, तो हमने d/d(x) ऑफ 3x लगा दिया साथ में। तो y4 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, -27 इंटू -sin 3x इंटू, अब हमारे पास 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ गया, dx/dx आ गया। तो y4 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, और 27 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आई थिंक 81 बन जाता है 81 इंटू साइन 3x आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप अपना फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। हमने किस तरह से फाइंड किया कि इसको हमें y गिवन था तो हमने पहले उसके ऊपर डिफरेंशिएट किया तो हमने y1 फाइंड किया, उस आंसर को हमने फिर डिफरेंशिएट किया तो हमने y2 फाइंड किया, y2 को फिर डिफरेंशिएट किया तो हमने y3 फाइंड किया, और उसको फिर डिफरेंशिएट किया तो हमने y4 कर लिया। तो इस तरह से हम अपना हायर डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। कोई भी पावर रिक्वायर्ड हो तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू कोस की पावर 3 इंटू एक्स, और हमें रिक्वायर्ड है y की 3 फाइंड करो, मतलब हमें इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमारे पास y इज इक्वल्स टू कोस क्यूब एक्स, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, मतलब हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, उसका आंसर जो हमारे पास आएगा उसको y1 कहेंगे। अब फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास y2 आ जाएगा, अगेन उसको डिफरेंशिएट करेंगे आंसर को तो हमारे पास y क्यूब आ जाएगा। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, d/d(x) ऑफ cos क्यूब x आ गया हमारे पास। अब हम देख सकते हैं कि dy/dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, y1 के, और यहाँ पर हमारे पास किसी फंक्शन की पावर आ रही है, तो इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से लेंगे कि पहले हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा, तो पावर नीचे आ जाएगी हमारे पास, बेस की पावर में हम 1 माइनस आ जाएगा हमारे पास, पावर -1 आ गया हमारे पास इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस आ गया। बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है कोस, तो ये कोस एक्स अप्लाई आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, y1 3 इंटू कोस एक्स की पावर 2, और यहाँ पर हमारे पास कोस एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन एक्स के। हमें पता है कि हमारे पास कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स इंटू dx/dx, एंगल का डेरिवेटिव होता है। dx/dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, तो ये हमारे पास माइनस साइन एक्स आ गया। तो ये हमारे पास y1 आ गया क्या, -3 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का स्क्वायर एक्स आ गया हमारे पास। अब हम अगेन इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो हमारे पास y2 आ जाएगा।
अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी ऑफ एक्स, मतलब दोनों तरफ हम डी ओवर डी ऑफ एक्स अप्लाई कर देंगे। y1 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ -3 साइन कोस स्क्वायर एक्स आ गया हमारे पास। अब हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ y1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, मतलब y1 का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, y2 के। तो इसको हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा अंदर फंक्शन के साथ। साइन एक्स, ये हमारे पास साइन एक्स है, साइन एक्स आ गया इंटू कोस स्क्वायर एक्स आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास y2 किसके इक्वल आ जाएगा, -3 इंटू, और यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनका डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से यहाँ पर प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट वन वैसे, सेकंड वन का डेरिवेटिव साइन एक्स हमारे पास वैसे आ गया, और सेकंड वन का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ कोस एक्स के कोस स्क्वायर एक्स आ गया हमारे पास, प्लस दूसरा वैसे ही कोस स्क्वायर एक्स हमारे पास वैसे ही आ गया, और फर्स्ट वन का डेरिवेटिव डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ साइन एक्स आ गया हमारे पास। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, y2 इज इक्वल्स टू -3 हमारे पास वैसे ही आ गया इंटू साइन एक्स, और यहाँ पर हमारे पास कोस का अगर डेरिवेटिव हम फाइंड करें तो हमारे पास कोस की पावर 2 आ रही है, तो हम पावर रूल यूज करेंगे। तो पावर रूल के मुताबिक पावर नीचे आ जाती है हमारे पास, बेस की पावर में से एक कम 2 - 1 आ जाएगा हमारे पास, और बेस का डेरिवेटिव, बेस हमारे पास क्या है कोस एक्स, डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ कोस एक्स आ गया हमारे पास, प्लस कोस स्क्वायर एक्स हमारे पास वैसे ही आ गया इंटू डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस एक्स के, इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स, वो 1 आ जाता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, y2 इज इक्वल्स टू -3 इंटू साइन एक्स इंटू 2 कोस एक्स आ गया हमारे पास, 2 - 1 आ जाएगा, और कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होगा, माइनस साइन एक्स के, इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस कोस की पावर 2 प्लस 1 कोस की पावर 3 आ गया हमारे पास, इंटू एक्स आ गया, कोस क्यूब एक्स आ गया। y2 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, फिर अगर हम -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -3 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और जब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 साइन स्क्वायर एक्स आ गया हमारे पास, इंटू कोस एक्स आ गया, प्लस, बल्कि प्लस नहीं बल्कि यहाँ पर -3 इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 कोस क्यूब एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, y2। हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास y2 की वैल्यू आ गई, मतलब हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो हम हमारे लिए डेरिवेटिव नेक्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना ज़्यादा इजी होगा। हम चाहें तो इस पर भी दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर लें इसको, तो हमारे पास y3 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, मतलब कि हम साइन स्क्वायर को भी कोस के अंदर कन्वर्ट कर लें, तो ये हमारे पास ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स पुट कर देते हैं, ताकि हमारे पास पूरे का पूरा फंक्शन कोस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। y2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 6 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ गया हमारे पास, इंटू कोस एक्स आ गया, माइनस 3 कोस क्यूब एक्स आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, y2। अगर 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 6 कोस एक्स को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि कोस एक्स भी हमारे पास 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 6 कोस एक्स आ जाएगा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 कोस क्यूब एक्स बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा साथ में, और कोस की पावर, कोस जब कोस से मल्टीप्लाई होगा तो कोस की एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, कोस क्यूब एक्स बन गया, -3 कोस क्यूब एक्स आ गया हमारे पास। वैसे ही
तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, y2 इज इक्वल्स टू, अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 6 cos x वैसे ही आ गया और यहाँ पर हमारे पास दोनों के बेस सेम है, तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगा -9 cos क्यूब x आ गया। तो इस तरह से हमने सिंप्लीफाई भी कर लिया और हमारे पास डबल डेरिवेटिव का cos के अंदर ही आंसर आ गया। अब हम इसको हमें क्योंकि रिक्वायर्ड था, हमने y3 फाइंड करना था, मतलब हमने ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो हमारे पास ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाता है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ y2 डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ 6 cos x -9 cos क्यूब x आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम इसके साथ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास y3 बन जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव जिसको लिखते हैं हम, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखें तो दो फंक्शंस के दरमियान हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो हम इनके ऊपर अलग-अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ 6 cos x माइनस डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ 9 cos क्यूब x। अब हम y3 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट 6 किसी फंक्शन cos x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है अंदर फंक्शन के साथ, माइनस यहाँ पर भी 9 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ गया और हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया फंक्शन के साथ cos की पावर 3 हमारे पास है, cos x की पावर 3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, y3 इज इक्वल्स टू 6। अब cos x का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है, -sin x के, इंटू dx ओवर dx हमारे पास 1 होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, -9 आ गया और यहाँ पर हमारे पास cos की पावर 3 आ रही है, तो हम पावर रूल यूज़ कर लेंगे। तो पावर रूल के मुताबिक क्या होता है, हमारे पास पावर नीचे बेस की पावर में से एक कम इंटू बेस का डेरिवेटिव, बेस यहाँ पर क्या था हमारे पास cos x, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, y3 इज इक्वल्स टू -6 sin x आ गया हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास -27 आ गया इंटू cos स्क्वायर x आ गया, 3 - 1 हमारे पास 2 आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ cos x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -sin x के, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास फाइनल y3 -6 sin x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास 27 cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स आ गया। तो इस तरह से हमने अपना ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, और अगर हमें रिक्वायर्ड होता है कि हमें फोर्थ डेरिवेटिव भी बताएं तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेते जिस तरह से हमने पीछे किया था क्वेश्चंस में, तो ये हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव आ जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, और अगर आपको हाई डेरिवेटिव आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड तो आप किसी भी किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल होंगे। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हायर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जैसे नई वीडियोस अपलोड हों आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।